मलेशिया आते ही हम रातों रात निकल पड़े पेट्रोनस टावर देखने, क्योंकि हमारे पास 3 ही दिन था और हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ये पेट्रोनस टावर 1998 में बन के तैयार हुआ था और ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग था, जब तक कि बुर्ज खलीफा 2010 में बन के तैयार नहीं हो गया था। बट हार जीत तो लगी रहती है, बट आज भी ये उतनी ही सुंदर लगता है जितना शायद ये 1998 में सुंदर लगता होगा। फाउंटेन शो हम जब तक पहुंचे 10 बज चुका था और बंद हो चुका था। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता रहता है। हम चले गए मॉल के अंदर, जो कि था सूर्या मॉल। बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ का, सारे ब्रांड्स थे, बट अफसोस यहाँ पे कुछ भी वेज खाने को नहीं था। बाकी रमदान की वजह से सजावट भी बहुत अच्छी हो रखी थी। हमने कुछ ब्रांड से कुछ लेना भी चाहा, बट ब्रांड ने मना कर दिया क्योंकि रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे। उसके बाद हमने इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाते ही हमने सोचा लाओ थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया आ रही थी, क्योंकि लोग बहुत कम थे। वरना बहुत सारे लोग हो जाते हैं और फ़ोटोज़ खींचने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस समय जाके बिल्कुल देखिए। बट हमको खाना नहीं मिला तो हम इस खोज में निकल पड़े LRT पकड़ के डांग वांगी एक मेट्रो स्टेशन का नाम है। बुकिट बिंगटांग क्या है भाई? बुकिट बिंगटांग न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की तरह मलेशिया में भी है और यहाँ की नाइट लाइफ इतनी हैपनिंग है कि आप विश्वास मानो इस समय 1 बज रहे हैं, फिर भी आप यहाँ के लोगों के चहल पहल वगैरह सब देखोगे। भूख बहुत तेज़ लगी पड़ी थी, इसलिए खोज लिया एक रेस्टोरेंट जो कि था इंडियन खाने के साथ और वेज भी सर्व कर रहा था। तो ये है इंडियन एम्परर। खाना बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी था। हम लोग ने पनीर नान मंगवाया, ये डेजर्ट में मंगवाया और कुछ 56 रिंगिट का हमारा बिल आया। फिर मैंने देखा आखिर ये लोग भीड़ लगा के खड़े किस लिए, तो देखा यहाँ पे कुछ लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, जिसकी भाषा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बाकी मैंने वीडियोज़ में आगे एक्सप्लेन किया है, आप आगे तक का वीडियो देखिएगा। फिर हम आ गए, बगल में ही 2 मिनट दूरी पे था जलान अलौर। यहाँ पे नॉनवेज की इतनी वैरायटी थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कौन सा जानवर किसी के साथ मिक्स हो गया है। काश हम आप नॉनवेज खाते, अगर आप खाते हो तो ये आपके लिए जन्नत है। बाकी ये रही एक्सप्लेनेशन। बाकी आज का हमारा अगर हम कहें तो थोड़ा सा हैक्टिक हो गया। हैक्टिक चाह नहीं रहे थे हम, वो हो ही गया ऐसा लगा। हम लोग बस ट्विन टावर गए थे KL पार्क का वाटर शो देखने, जो कि 10 बजे हुआ ही नहीं। ऐसा हमारे साथ सिंगापुर में भी हुआ था। 10 बजे तक हम लोग बैठे रहे। थोड़ा सा लास्ट का, इसमें भी हमने थोड़ा सा लास्ट का देखा 5 मिनट का। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, 5 मिनट का देखा, फिर वो बंद हो गया। हम लोग इंतजार करते रहे। यहाँ पे भी 10 बजे नहीं हुआ। 10 बजे वो कहने लगा क्लोज 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 क्लोज। फिर हम लोग सूर्या मॉल के अंदर गए, तो मॉल से तो हम लोगों को इतनी शॉपिंग करनी ही नहीं थी, तो हमने देखा अच्छा हाँ ये ब्रांड है ये ब्रांड है, और हम लोग देखते हुए बाहर निकले। बट कुछ भी वेजिटेरियन खाने का आसपास नहीं था, तो हमने सोचा चलो बुटीक बिंटांग चलते हैं। उसके लिए हमने 2 LRT ही थी, जस्ट बगल में LRT थी। क्या स्टेशन का नाम था उसका? KLCC सेंट्रल से हमने LRT ली है, ना कि MRT। LRT ली है कहाँ पे? मैं भी स्टेशन का नाम भूल गया। दांग करके एक स्टेशन है। हाँ, दानी टंग नहीं, ऐसे ही कुछ था, D से ही था वो नेम। और उसके बाद हमने वो स्टेशन पूरा चेंज किया है और फिर उसके बाद हम लोग गए हैं बुटीक बिंटांग मोनो रेल से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। वहाँ पे बुटीक बिंटांग में तो हाँ पूरी नाइट लाइफ तो अच्छी थी। सिंगापुर में तो 10 बजे के बाद सो जाते हैं, वहाँ 1-1:30 बजे हम लोग वापस आए हैं। सब पूरी स्ट्रीट बिल्कुल चमक रही थी, लोग कह रहे थे मसाज, और स्टोर्स भी पूरे ओपन थे। तो हमने इंडियन एक रेस्टोरेंट देखा, इंडियन एम्पायर। उसकी क्लिप मैं देख लूंगी, एम्पायर, उसकी क्लिप में आप ऐड कर दूंगी। उसमें अच्छा था, मतलब नॉर्मल रेट था, 1100-1200 रुपए में इंडियन का पड़ा। हमने सब्जी रोटी खाई और डेजर्ट खाया और वापस आए। जलान स्ट्रीट एक्सप्लोर की, जिसमें की स्मेल इतनी ज्यादा होती है, हम लोग एक तो कुछ खाते नहीं है लगता है, और हम लोगों को और ज्यादा ही लगने लगती है। तो हमने वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं खाया और देखते हुए हम वापस आ गए। जो नॉनवेज खा रहे हैं, जिनको एक्सपेरिमेंट करना, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ बेस्ट है। हाँ आप वो जलान अलौर स्ट्रीट करके है, बुटीक बिंटांग स्टेशन है, बस वहाँ से वो एक रास्ता अंदर जा रहा है, उसके बाद एक लेफ्ट है। बस वो आपको माहौल देख के समझ में आ जाएगा, किसी से रास्ता पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सजावट है ऊपर, और वो आप जैसे जैसे चलते जाओ फिर आपको समझ में, जहाँ पे वो हॉकर वेंडिंग पॉइंट और वो सब शुरू हो गए, वही जलान स्ट्रीट है। तो वहाँ तो सीधा है, बट जैसे इसने कहा कि मैं वो ट्राई करती हूँ मैंगो शेक्स वगैरह, बट मुझे वो थोड़े से वहाँ हाइजीन का सही नहीं लग रहा था। तो काफ़ी देर से बना हुआ रखा था, बर्फ डाल के छोड़ दिया। मतलब आजकल तो मैं देख रहा हूँ इंडिया में अपने यहाँ हाइजीन काफ़ी ठीक रखने लगे, कुछ जगह पे ऐसे ऑफर्स वाले गए, बट यहाँ मुझे उतना सही सा नहीं फील हुआ, तो मैंने तो ऑफ नहीं करने दिया।
बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो जिसको जो फ्रेश खाए, वहाँ फ्रूट्स पे का। ऑप्शंस बहुत है। हाँ, बाकी जिनको भाई वेजिटेरियन बाकी हम लोग नहीं है, देखेंगे, हम लोग प्योर कल के। वेजिटेरियन जिनका इश्यू नहीं है, वैसे हमारे जैसे उनके लिए तो बहुत सही है, एक बार जाना चाहिए आपको, माहौल देख। हम लोग सिर्फ देख के आ गए, हाँ ये माहौल है। बाकी हम फिर ग्रैब हमारे करके वहाँ अपने कोई होटल आ काम गए। का कुछ नहीं मिला, तो फिर हम होटल आ गए ग्रैब करें, क्योंकि यहाँ पे मोनोरेल या कोई भी वो 11:50 पे तक है। एंड टाइम है। हाँ, एंड वही लास्ट ट्रेन वगैरह बस 1-2 मिनट आगे पीछे मिलती है और फिर वो बंद हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा, ये मलेशिया का ब्लॉग हम लोग ने स्टार्ट। डे 2 का भी ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, कैसे हमने अपना टाइम स्पेंड किया एक्वेरियम में और क्या क्या